तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ चुकी है दोस्तों। बिहार से लेकर बड़ी अपडेट्स आई है। बिहार में बम्पर भर्ती निकल के आई है लेखपाल की, और ऐसा पहली बार हुआ कि बिहार में लेखपाल की भर्ती निकल कर आई है। यूपी में तो आप सुनते होंगे लेखपाल की भर्ती आई, मगर इस बार बिहार में भी लेखपाल की भर्ती आई है, वो भी IT सहायक के पदों पर। तो आइए जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किन पोस्टों पर वैकेंसी है, और क्या ये सरकारी है या फिर ये आउटसोर्सिंग है, या सारा डेटा इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकल के आई हुई है, सारा डाटा इस वीडियो में जानने वाले हैं। जनरल की कितनी वैकेंसी है, EWS की क्या है, अदर स्टेट कैन अप्लाई, अदर स्टेट क्या अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, यानी सारा डेटा इस वीडियो में जानने वाले हैं। चाहे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं और लेटेस्ट खबरों की हम लोग आपको डेली जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए आइए बातचीत करते हैं। बिहार लेखपाल से IT सहायक नई भर्ती 2024 से रिलेटेड यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है। तो टोटल पोस्ट अगर बात करें तो 6570 पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती निकल के आई हुई है। उसके अलावा मैं बात करूं तो उसके अलावा बात करेंगे कि सिलेक्शन का जो मोड है वो आपका CBT मोड रहने वाला है। अप्लाई की डेट है तो 30 अप्रैल से आप अप्लाई 29 मई के बीच कर सकते हैं। फी की बात करें तो जनरल, EWS, BC, EBC की यहाँ पर 500 रुपये फीस है। उसके अलावा SC, ST एंड PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है, यानी 250। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 साल से 45 साल के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BC, EBC की 21 साल से 48 साल के यहाँ 3 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है इनको। उसके बाद बात करें एज लिमिट आपकी 1 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट होगी, 1 मार्च 2024 से। अगर देखिए काफी लोगों का डाउट होता है कि सर 1 मार्च 2024 से, देखिए 1 मार्च 2024 से मिनिमम आप 21 ईयर के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल फीमेल, EWS फीमेल और BC, EBC फीमेल के लिए एज 21 से 48 रहने वाली है, और SC, ST मेल एंड फीमेल की 21 से 50 यहाँ पर रहने वाले। दोस्तों आपको बता दें बिहार में एज से रिलेटेड किसी को दिक्कत, क्योंकि बिहार में जो ज्यादातर भर्तियां 40-42 साल के ऊपर ही आती हैं, 20 साल से 40 साल, 20 से 40, 20 से 42 लगभग इसी के आसपास रहती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 45 साल था एज यहाँ पर, लेकिन 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन इधर मिला हुआ है और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC, ST एंड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा बात करें सैलरी क्या रहने वाली, सैलरी तो आपकी 20,000 दोस्तों रहने वाली है पर। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपका CA इंटर होना चाहिए, BCom होना चाहिए और MCom होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इंटर ज्यादातर कोई CA से करता नहीं भाई, अब आती है बात BCom और MCom वालों की। ठीक है, तो यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ज्यादातर जो BCom MCom वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आपके पड़ोसी हों या आपके दोस्त हों, ठीक है, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है जिसने BCom किया हो, तो ये अच्छा मौका है यहाँ पर फॉर्म भरने का, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर ये जो डिग्रियां हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहने वाला है, जिससे कंपटीशन कम होगा तो आपके जॉब लगने के जो आसार हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लगभग पोस्ट भी काफी अच्छी, 6570 पोस्टें हैं, काफी अच्छी पोस्ट निकल कर आई हुई हैं और पहली बार बिहार में ऐसी है। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड, आप देखिए CBT इस बार क्योंकि बिहार में देखा है कि धांधली वगैरह बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, और यूपी हो या बिहार हो, धांधली में फेमस है भाई, नकल में। ठीक है, अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक, यूपी ARO का पेपर लीक हुआ। ठीक है, इस तरह से पेपर बिहार में, बिहार कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। तो इस तरह से पेपर लीक के कई मामले आ गए, जिसकी वजह से CBT ही ज्यादा किया जा रहा है, जिससे लोगों को पेपर लीक में मुक्ति मिल जाए। ठीक है, पेपर लीक हो ही जाते हैं, अभी कई देख सकते हैं कई जगह पर ऐसी घटनाएं निकल के आई हैं, पेपर होने से पहले ही पेपर कैंडिडेट्स देने जाता है, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो इन सबसे बचाव के लिए यहाँ पर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर किया गया है। उसके बाद बात करें जॉब का टाइप कैसा है भैया, तो ये दोस्तों आउटसोर्सिंग जॉब है। ठीक है, आउटसोर्सिंग, और इसमें जब आप नोटिस में, मैं अभी आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, नोटिस में ये जो बिहार का जो ग्राम पंचायत है विभाग है उसी के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है, तो पूरा डेटा मैं उसका भी नोटिस दिखाऊंगा, नोटिस के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। तो उसमें देखिए बताया गया कि 3 ईयर यानी 36 मंथ के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइन किया जाएगा, यानी 3 साल के लिए आपको ये भर्ती करेंगे। और उसके अलावा ये 3 साल बाद क्या आपको हटा देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद आप जॉब करेंगे आपको हटा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो आपको और आगे के लिए प्रोग्रेस, आगे के लिए भेज दिया जाएगा
3 ईयर को तो एक मतलब 3 ईयर के लिए आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और आगे आपको इसके लिए 60 साल तक लगभग यहाँ से आपको कोई पद से 60 ईयर तक कोई पद से नहीं हटाता है, आपको आगे भेज दिया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे, तभी उसी डिपार्टमेंट में आपको आगे के लिए पदोन्नति कर दिया जाता है। तो 60 ईयर तक आपको कोई नहीं। अब कंडीशन क्या होती है हटाने की? अब कंडीशन ये होती है, मान लीजिए आप वहां चले गए, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, एक हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं, ड्रिंक करके चले गए, शराब पी के चले गए, किसी से मारपीट कर रहे हैं, जाके रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो इन केस में आपकी नौकरी जा सकती है। अन्यथा आपकी नौकरी 60 साल तक लगभग फिक्स हो जाती है और अच्छी खासी सैलरी भी है, 20,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है और आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया 50% आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से होगा और आपका 50% आपका सीबीटी से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपने जो इंटर किया हुआ है, हाई स्कूल किया हुआ है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, वो पूरा एनालिसिस करेंगे और 50% आपका सीबीटी। ऐसे मान लीजिए आपका 100 का पेपर हो रहा है, तो अगर आपके 80 मार्क्स है तो अगर 80 आपके तो बहुत हैं, ठीक है, अगर आपके 50 या 60 मार्क्स है तो भी आपका काम हो जाना है। यानी 50% के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं सीबीटी में तो भी आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर फिलहाल नहीं रहने वाली है। उसके अलावा मैं बात करूं कि किन पोस्टों पर क्या अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है, तो देखिए अदर स्टेट भैया अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है लेकिन वो जनरल पे फाइट करेगा, जनरल पे वो फाइट करेगा, जनरल से ही वो फॉर्म भर सकता है अदर स्टेट का कैंडिडेट्स। तो पहली बार बिहार में लेखपाल की भर्ती आई है तो खुशी होना चाहिए आप लोगों को, और फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिए। 30 अप्रैल से 29 मई के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बताएं कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल की यहाँ पर 1673 वैकेंसी, इसमें 575 फीमेल और 1068 यानी 1068 आपकी मेल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 427 मेल की है, 230 आपकी फीमेल की है, टोटल 657 है। बीसी की बात करें तो 769 मेल की, 414 आपके फीमेल की और 1183 आपकी टोटल। ईबीसी की बात करें तो 1068 आपकी ईबीसी की हैं और उसके बाद फीमेल की बात करें तो 575 हैं और यहाँ पर 1643 यहाँ पर इनकी भी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं टोटल। एससी की बात करें तो 853 यहाँ पर एससी की हैं और मेल की, और 460 आपकी फीमेल की, और 1313 टोटल आपकी वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स निकल के आई। एसटी की बात करें तो 85 46 यानी 131 टोटल वैकेंसी 6570 यहाँ पर निकल के आई है। आइए नोटिस देखते हो, नोटिस से चीजें आपको और क्लियर देख सकते हैं। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का ये नोटिस है, ठीक है। इनका जो वेबसाइट है https stateBihar.government.bihar.PRD-citizen-home.html, ये 15 मार्च का दोस्तों आपका नोटिस है, ठीक है। और किन किन पोस्टों पर वैकेंसी आई है वो भी इस पर रिक्रूटमेंट, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ सेक्शन फॉलोइंग आउटसोर्स्ड देख सकते हैं दोस्तों। आउटसोर्स मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफ बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, जिसको हम लोग सोच सकते हैं बिहार BGSYS, ठीक है, जिसपे किन किन पोस्टों पर वैकेंसी आई है जानकारी। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो अकाउंट कम IT असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीकॉम एमकॉम या CA होना चाहिए विद इंटर के साथ में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास इंटर CA से होगा। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 6570 है, जिसमें मेल की 4270 है और फीमेल की 2300 है। तो UR की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1643 है, EWS की 657, SC की 1313 यानी 1313 और ST की 131, CBC की 1643 और BC की 1183 यहाँ पर पोस्ट हैं। जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ये आपको पूरा डेटा। उसके अलावा एप्लीकेशन आप कब से कब तक भर सकते हैं तो ये देखिए, असिस्ट एप्लीकेशन वेबसाइट डिटेल एडवर्टाइजमेंट 12/4/24 11 AM से। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 15 अप्रैल 2024 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट जो है 14 मई जो आपकी है 14 मई 2024 5 बजे शाम तक, ठीक है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव एंड 22 में चार्जेस 20% इंक्रीज या डिक्रीज पर एज पर रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 20% घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। BGY रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ वैकेंसी और कैंसल और एनी पोजीशन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। किसी भी रीजन से इसको भर्ती को कैंसिल भी कर सकते हैं, पोस्ट को घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये सभी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। बाकी का पूरा एडवर्टाइजमेंट आप इनकी वेबसाइट पर जाके पूरा देख सकते हैं, ठीक है। जो भी पोस्ट वगैरह खाली हो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं जाके, ठीक है। 15/3/2024 का ये नोटिस है आपका, ठीक है। 15 मार्च 2024 का नोटिस है और मैंने आपको नोटिस दिखाया तो आप यहाँ से बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी
ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से नोटिस देख लिया होगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी इस भर्ती का अपडेट्स हो, किसी को फायदा मिल सके। आपका एक शेयर किसी का मददगार बन सकता है, आपका एक शेयर किसी के काम आ सकता है, उसकी जॉब लग सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह कोई भैया इसका पैसा ऐसा तो लगता नहीं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको लेटेस्ट जानकारी भी मिलती रहती है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।